नमस्कार दोस्तों, जन आवाज 24 सच के साथ, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर की सर्जिकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आज हम बात कर रहे हैं उस युद्ध की जिसने मिडिल ईस्ट को आग के दरिया में बदल दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच जो टकराव शुरू हुआ है वह अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, यह अब बन चुका है वैश्विक शक्ति संतुलन की जंग। और दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे 3 बड़े सवाल। पहला, यह युद्ध क्यों हुआ? दूसरा, इससे दुनिया की राजनीति कैसे बदल सकती है? और अंत में तीसरा सवाल, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, यह युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। युद्ध की असली जड़। दोस्तों, किसी भी युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ता है और संघर्ष की जड़ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। कई वर्षों से ईरान परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहुंच चुका है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। इजराइल अभी तक इस क्षेत्र का एकमात्र परमाणु शक्ति वाला देश माना जाता है, लेकिन अगर ईरान भी परमाणु शक्ति बन गया तो यह संतुलन टूट जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका ईरान को रोकना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। दोस्तों, JCPOA समझौते का टूटना यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2015 में एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के तहत ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना था और बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों को ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने थे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और उसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इसका असर यह हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, लेकिन ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो गई। दोस्तों, 2026 में ही युद्ध क्यों भड़का? अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2026 में ही युद्ध का भड़कना, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, ईरान के अंदर लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन। सरकार पर दबाव था और इतिहास बताता है जब सरकारें अंदर से कमजोर होती है तो वे अक्सर बाहरी संघर्ष को बढ़ा देती हैं। और दूसरा कारण, इजराइल की सुरक्षा रणनीति। इजराइल का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, अगर कोई देश इजराइल के लिए खतरा बन सकता है तो इजराइल सबसे पहले हमला करेगा। इसे कहते हैं प्रीम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। और तीसरा कारण, अमेरिका की वैश्विक रणनीति। मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन अमेरिका के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इसी वजह से अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो गया। मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो मिडिल ईस्ट छोटा लगता है, लेकिन असलियत यह है दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन यहीं से चलती है, क्योंकि दुनिया का लगभग 30% तेल यहीं से निकलता है और इसी कारण
से यह क्षेत्र हमेशा से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की। यह एक संकरी समुद्री रास्ता है, लेकिन महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया के लगभग 30% तेल टैंकर यहीं से गुजरते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और यही कारण है कि इस युद्ध में यह क्षेत्र सबसे संवेदनशील बन गया है। दोस्तों, इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर इसके असर की बात पर, यानी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत का लगभग 60% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमत तेजी से बढ़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सब महंगे हो सकते हैं, जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, एक और बड़ी चिंता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख भारतीय मजदूर काम करते हैं। अगर युद्ध फैलता है तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों को होगा, और यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक मुद्दा भी है। विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर साल भारत भेजते हैं लगभग 135 अरब डॉलर, और इसमें से 1/3 पैसा गल्फ देशों से आता है। अगर युद्ध के कारण भारतीय कामगारों को वापस आना पड़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, चीन इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वह इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझता है तो चीन एशिया और अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। रूस के लिए भी तेल की कीमत बढ़ना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रूस दुनिया का एक बड़ा तेल निर्यातक देश है, और भारत भी रूस से बड़े मात्रा में तेल खरीद रहा है। दोस्तों, अब अंत में मिडिल ईस्ट का यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों का युद्ध नहीं है, यह युद्ध है तेल का, राजनीति का और वैश्विक शक्ति संतुलन का, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, या दुनिया समय रहते इसे रोक लेगी? आप अपनी राय दें, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार, और आप देख रहे थे जन आवाज़ 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।